वेलकम ऑल ऑफ यू इन आलोगुसा क्लासेस। तो देखो, मैं अभी आप लोग को पिछले क्लास में वेलफेयर स्कीम के मैंने 10 स्कीम्स आपको बताए थे। तो इस वीडियो में कुछ स्कीम्स और देखते हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो, जीके के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नॉर्मल इंसान को भी जानना ये बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि देखो, आपका जीके एक्चुअल में जो जीके जैसे कि किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए जरूरी नहीं है, नॉर्मल इंसान के लिए भी जरूरी है, ठीक है। कि अगर कोई स्कीम गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, कोई ला रही है कंट्री में, तो उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे, उस स्कीम के बारे में जानेंगे कैसे। जब जीके वगैरह का नॉलेज रहेगा हमारे पास तभी ना। जैसे किसान के लिए किसान बीमा योजना गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है भाई, अब जब किसान को पता चलेगा तब भी तो वो करेगा ना, तब भी तो अप्लाई करेगा उस बीमा योजना के लिए। हाँ, है कि नहीं, समझ रहे हो ना। तो नॉर्मल इंसान को भी जीके का पोर्शन जानना चाहिए, ठीक है। कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं, सभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ पोर्शन जानना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि सागर माला प्रोजेक्ट। तो देखो, सागर माला प्रोजेक्ट आपको धीरे समझ में ही आ रहा है कि सागर माला जो प्रोजेक्ट है वो किससे रिलेटेड है, ओशियन से रिलेटेड है। तो देखो, सागर माला प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या था कि अपने इंडिया के 12 एयरपोर्ट थे, जो अपने इंडिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट थे, और उनका जियोग्राफिकल लोकेशन भी इस तरह से था कि उनको क्या करना है, 12 इस सी पोर्ट को क्या बनाना है, इंटरनेशनल लेवल का बनाना है, और उनको मॉडर्न करना है, उनको मॉडर्नाइज करना है, और इंटरनेशनल लेवल पे तैयार करना उनको, ठीक है। मतलब इसका क्या है कि अच्छा, सागरमाला प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ 31 जुलाई 2015, ठीक है। 31 जुलाई 2015। इसका एम क्या था, मेक 12 एग्जिस्टिंग पोर्ट जो पहले से थे एज वर्ल्ड क्लास मॉडर्न पोर्ट, वर्ल्ड क्लास मॉडर्न पोर्ट बनाना है सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ठीक है। और देखो, इसमें कुछ आइलैंड भी आते हैं, तो 1208 आइलैंड है, उनको भी क्या करना है, डेवलप करना है। समझ गए ना आप लोग भाई। आइलैंड को डेवलप करेंगे तो हो सकता है वहां पे ऑयलिंग के लिए, है ना, हो सकता है वहां पे पोर्ट भी बना सके इस आइलैंड पे, तो वो भी आइलैंड को भी डेवलप करना है, ठीक है। और वहां पे भाई क्या है, नेवी डिप्लॉयड कर सकते हैं। जैसे अभी चाइना देख लो, हर जगह बहुत सारे ऐसे ओशियंस हैं जहां पे क्या कर रहा है, अपने आइलैंड बना रहा है, ठीक है। तो वैसे क्या करना, आइलैंड जो है उसको भी डेवलप करना है वहां पे। चलो आगे क्या है, दूसरा स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना आप लोगों ने बहुत सुना होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो ऐसा जब मानते हैं कि गरीबों के लिए घर प्रदान करना, ऐसा योजना है। तो देखो, इसमें क्या है, ऐसा ये है, मैं बताऊं कि फ्री में कुछ नहीं मिला है, आपको वो पे करना ही पड़ेगा। हाँ, ये है कि थोड़े थोड़े पैसे चुकाना पड़ेगा, वो ज्यादा दिन में चुकाना पड़ेगा, लेकिन पैसा तो चुकाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे बड़ी अपने गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती हमें ये लगती है कि बहुत सारी चीजें सबको फ्री में बांट देती है, और हमारा जो सोसाइटी है या सिटीजन्स है हमारे अपने अपने इंडिया के, वो उस फ्री को लेके बहुत खुश हो जाता है कि फ्री में सब कुछ मिल गया। लेकिन एक इनडायरेक्टली तरीके से आप देखो, सर्विस सेक्टर जितने भी हैं उनको, उनके ऊपर कितना टैक्स का भार बढ़ते जा रहा है, बहुत सारी चीजें महंगी होती जा रही है, कॉस्टली होती जा रही है। भाई आपको 10 रुपए पर केजी का चावल आपको फ्री मिल गया, ठीक है, समझ रहे हो। और सिलेंडर का प्राइस आपका 100 रुपया बढ़ गया, तो आप लोग को क्या ले रहे हैं, चावल चावल आपको फ्री में मिल रहा है। 100 रुपये जो प्राइस बढ़ गया सिलेंडर का, वो कहाँ कहाँ गया भाई। 10 रुपए का चावल तो गवर्नमेंट आपको दे दी, लेकिन 100 रुपये बढ़ा भी तो दी, ठीक है। ये स्कीम अपनी है, ठीक है। चलो देखो, सबका अपना तरीका है एक, लेकिन हम क्या है, हम सिटीजन्स जो है वो कभी किसी चीज का अपोज नहीं करते, जैसा हमको मिलता है वैसा चलते, चल भाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो ये लॉन्च कब हुआ, एट 25 जून 2015। लॉन्च कब हुआ, 25 जून 2015, याद रखो डेट, ओके। तो देखो, इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड हाउस टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लो इनकम ग्रुप। देखो, इकोनॉमिकल लोअर्स, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होता है वो अलग होता है, जिसको वो क्या बोलते हैं, ईवीएस। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसको वो क्या बोलते हैं, ईडब्ल्यूएस। देखो, ईडब्ल्यूएस में वो आता है जिसका इनकम एनुअली 3 लाख से कम हो। तो देखो, ये भी पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अपने इंडिया में किन लोगों को माना जाता है, तो उनका जिनका एनुअली इनकम क्या हो, 3 लाख से कम हो, तो उनको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और लो इनकम ग्रुप, जिनका क्या हो, जिनका ये इनकम ग्रेटर देन 3 लाख, ग्रेटर देन क्या हो, 3 लाख हो, ठीक है। तो उन सिटीजन्स को क्या करना,
होम प्रोवाइड करना, हाउस प्रोवाइड करना। समझ गए आप लोग। EWS और LIG के लिए इनकम, LIG मतलब लो इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, EVS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। समझ गए ना आप लोग। तो उनके लिए क्या करना है, प्रोवाइड हाउस। ठीक है, समझ गए ना आप लोग। आगे देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखो अभी मैं बोला प्रधानमंत्री PMFBY। देखो पूछा है, कभी कभी पूछा जाता है PMFBY पूछ लेता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, प्रधानमंत्री, हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक, स्टैब्लिश कब हुआ, तो 11 अक्टूबर 2014, 11 अक्टूबर 2014। देखो इसका एम क्या था, प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। तो रबी और खरीफ क्रॉप्स के लिए क्या करना है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है। रबी, अच्छा इंश्योरेंस क्यों प्रोवाइड करते हैं भाई, सेफ्टी के लिए, अगर नुकसान हो जाए तो उसका भरपाई किया जा सके गवर्नमेंट की तरफ से। तो रबी और खरीफ क्रॉप्स के लिए क्या करना है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना फसल बीमा योजना के अंतर्गत। एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स इन केस ऑफ डैमेज ऑफ क्रॉप। समझ गए ना। क्या करना, पहले तो आपको क्या करना है कि अपने फसल जो भी लगाए उसका क्या करना है, बीमा कराना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी क्रॉप जो है वो नुकसान हो गया, वो खराब हो गई, डैमेज हो गई, या बारिश हुआ, कोई भी चीज था डैमेज हो गया पूरा का पूरा, तो वो गवर्नमेंट जो आपने क्या कराया है, इंश्योरेंस कराया है, तो उसको क्या करेगा, उसके बदले आपको क्या प्रोवाइड करेगा, फंड प्रोवाइड करेगा, तो फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। ठीक है, देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंस देख लो कि यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर ऑल खरीफ क्रॉप्स। तो यूनिफॉर्म प्रीमियम जो है वो 2% है, किसके लिए, ऑल रबी क्रॉप्स के लिए। तो रबी क्रॉप्स के लिए आपको 2% यूनिफॉर्म प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, और 1.5% प्रीमियम किसके लिए देना पड़ेगा, रबी क्रॉप्स के लिए। समझ गए, तो ध्यान रखना, रबी क्रॉप्स के लिए 1.5% प्रीमियम और खरीफ क्रॉप्स के लिए 2%। समझ गए। आगे देखते हैं 4th नंबर, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। देखो अमृत योजना बहुत पूछता है। आर का मतलब रेजुवेनेशन, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। देखो इसका क्या है कि ये लॉन्च कब हुआ, तो 24 जून 2015 को ये लॉन्च हुआ, अमृत योजना। इसका एम क्या था, तो प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट बिल्टेबिलिटी, लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, टू डिक्रीज पॉपुलेशन, टू मेक पार्क। तो अमृत योजना में क्या था कि लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, बेसिक जो फैसिलिटी है जैसे वाटर सप्लाई हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, बिल्ट फैसिलिटी है, इसको क्या करना है, बढ़ाना, पॉपुलेशन को कम करना और पार्क वगैरह बनाना। तो ये किसमें था, अमृत योजना। ठीक, आगे है संसद आदर्श ग्राम योजना। तो संसद भवन में या पार्लियामेंट में जितने भी क्या है आपके जैसे पार्लियामेंट्री हैं, उनको क्या करना है, एक इसके अंतर्गत क्या था, देखो संसद आदर्श ग्राम योजना। आदर्श ग्राम योजना ये थी कि जितने भी एमएलए हैं आपके, ठीक है, उनको क्या करना है, एक गांव को गोद लेना है एक तरह से। ठीक है, फिर उसको क्या करना है, डेवलप करना है, इकोनॉमिकली डेवलप करना है, कल्चरली डेवलप करना है। तो ये सब चीजें देखो क्या है, ये कि सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द विलेज। तो किसी विलेज को गोद लेना है और उसका सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द विलेज, और उस विलेज को क्या बोलेंगे, आदर्श ग्राम। समझ गए आप लोग। तो आदर्श ग्राम बनाने का क्या होना चाहिए उसमें, कि सोशल अच्छा होना चाहिए, सोसाइटी अच्छी, कल्चरल अच्छा होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं आदर्श ग्राम, जो किसके अंतर्गत आता है, संसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, कब लॉन्च हुआ, तो 11 अक्टूबर 2014 को ये लॉन्च हुआ, और 11 अक्टूबर 2014 को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दोनों ही लॉन्च हुआ। तो आप लोग को ये क्लास कैसी लगी, आप लोग जरूर कमेंट करें। बाकी जो स्कीम है वो आगे देखेंगे। थैंक यू क्लास।